हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट डे हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था और नंबर सिस्टम में भी यूनिट डिजिट हम लोग ने पढ़े थे। यूनिट डिजिट के आज जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे और डिविजिबिलिटी नियम शुरू कराए जाएंगे। आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं फैक्टोरियल से और स्क्वायर वाले, वो अभी तक सीट अपलोड तैयार नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो क्वेश्चन क्या होगा, जब नंबर सिस्टम फिनिश होगा उसके बाद करा दिए जाएंगे। लेकिन बेसिकली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो चीज़ आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज डिविजिबिलिटी नियम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले जो मेंस में आए हुए थे 2 4 6 क्वेश्चन वो यूनिट डिजिट से हम लोग फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। 5 आपको होमवर्क दिया गया था, शायद आपने किया हो। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट डिजिट। देखिए, सबसे पहले बात करते हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हो चुका था। ये लाइव क्लास चाहिए आपको, तो इस फैमिली को क्या करना होगा, आपको 2000 करना होगा। उसके बाद हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे आगे। नंबर सिस्टम पार्ट आज सेकेंड है बच्चा, पार्ट सेकेंड। यूनिट डिजिट पढ़ने जा रहे थे, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साइड में आपको लगा दिख रहा होगा, ये होमवर्क था आपका, तो ये होमवर्क मैं पहले कंप्लीट करा देता हूँ, फिर 6 नंबर से शुरू करेंगे क्वेश्चन। लिखा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज, कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा जो मल्टीपल दे रहा है। तो आपको लिखना कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन लिखा है 3 × 38 × जिसने कल की क्लास नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। 5 3 7 और इंटू 1 2 5 6। तो कल की क्लास आपको ध्यान रखनी, इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा था। तो यूनिट डिजिट कुछ नहीं होता, हमें आगे के मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। जो इकाई का अंक होता है उसी से मतलब होता है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 8 × 24, 24 का मतलब यूनिट डिजिट 4 निकल कर आया। 7 × 42, 42 का मतलब 2 यूनिट डिजिट निकल कर आया। 4 दूनी 8, 8 का मतलब 8 यूनिट डिजिट आ गया। तो आंसर विल बी 8 करेक्ट हो जाएगा। ओरल ही सवाल करना था, देख के लगाना था। 8 × 24 4 और 7 × 28 मतलब 8, 8 × 48 मतलब यूनिट डिजिट 8 आ रहा था, तो 8 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये सब लिखना नहीं होता, इसे समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, साइड में आपको लगा दिख रहा होगा। कह रहा है द डिजिट इज यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, क्या आएगा, ठीक है। तो 1570 की पावर 2, मैं 1-2 बार लिख रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद लिखूंगा नहीं। 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 534 प्लस यहाँ लिख देते हैं, साइड में क्वेश्चन लगा हुआ है। 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। कह रहा था इसमें से यूनिट प्लेस क्या होगा ये आपको बताना है। तो कहीं नहीं, 0 की पावर 0 1 5 है, उनकी पावर कुछ भी करेंगे वही नंबर आता है। 0 की पावर कुछ भी करेंगे वही नंबर 0 आएगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी करेंगे वही नंबर आएगा 1, प्लस 2 की पावर कुछ भी करेंगे तो नहीं, 2 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 4, प्लस 3 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 9, ठीक है। 3 की पावर 2 मतलब 9। यहाँ से हो गया 9 और 1 10 खत्म, मतलब 4 बचा। 9 1 10 खत्म हो जाएगा, 0 4 मतलब आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 4 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर। बस ओरल ही ये सवाल करने होते हैं आपको। आंसर यहीं से दिख रहा था, ये 0 होता है, ये 0 होता है डायरेक्ट, ये 1 होता है। यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा 9। 9 और 1 10 खत्म हो गया मतलब 4, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आएगा। 0 में कोई भी नंबर जोड़ोगे तो वही नंबर आएगा निकल कर, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। कल बेसिक आपको बता दिया गया था, तो बेसिक ही जो बताया गया था वही मेन था आपका। उसके बाद क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं।
तो कॉन्सेप्ट बहुत आराम से पढ़ रहे थे, क्वेश्चन पर इतने आराम से नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप कहेंगे सर मेंस के क्वेश्चन क्या है, तो मेंस के नहीं आ रहे हैं, तो इसके बाद आपके मेंस के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। कह रहा द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन इज, व्यंजक दिया गया उसका इकाई अंक बताना है, तो डायरेक्ट मैं बताऊंगा। साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, 5 की पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो 5 प्लस लगा है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद 6 की पावर कुछ भी करेंगे वही आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, तो 6 प्लस लगा प्लस लगा दो। उसके बाद लिखा 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, तो 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 होगा, तो 2 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे तो डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए, हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, और ये सब लास्ट ईयर के पूछे गए सवाल हुए हैं, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें। क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं 8 नंबर। साइड में लगा हुआ है, ये सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा गया ना, और ये टीयर सेकंड मतलब कि क्या मेंस लेवल में पूछने लायक था? बिल्कुल भी नहीं था, 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा लेट द x इक्वल टू दिस एंड व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। x का यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? 3 की पावर 23 लिखा, 3 की पावर 23 का मतलब क्या लिखा हुआ है? वो 3 की पावर 3 लिखा हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको पूरा लिख के बता देता। x इक्वल टू 3 की पावर 23। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, वो भी मेंस में पूछा गया था 2019 में, पर उसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। -7, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखेंगे हम लोग। 7 की पावर कितना लिखा है? 38 लिखा है, माइनस प्लस 6 की पावर 54 लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कैसे करेंगे बच्चों? 3 की पावर 23, 4 से हमने कहा था डिविजिबल करना। क्यों करेंगे 4 से? क्योंकि आपको क्या बताई थी? साइक्लिसिटी बताई गई थी। और यहाँ तो 6 दिख रहा है, तो 6 की पावर आप कुछ भी करें वो 6 ही आता है यूनिट डिजिट, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस का 6 लिख दीजिए। यहाँ देंगे तो 2, 7 की पावर 2 मतलब 49, 49 की यूनिट डिजिट आ जाएगी 9, प्लस यहाँ 4 से देंगे 5, 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का मतलब हो जाता है 7। ठीक, यहाँ माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे। सॉल्व कर लेंगे, 7 6 13, 13 में 9 गया, यूनिट डिजिट आएगा 4, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी। ये आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल था, वो भी मेंस लेवल में, लेकिन हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, यदि आपने लास्ट क्लास ली होगी तो। जितना अब फैक्टोरियल पढ़ा, फैक्टर जब मैं आपको फैक्टोरियल पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सरल लगेगा फैक्टोरियल, लेकिन उसकी पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आज कॉन्सेप्ट तो हो सकते थे, लेकिन थोड़ी सी क्लास इंक्रीज कर दें, क्योंकि 15 से 20 मिनट में वो फिनिश हो जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी नियम से मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके बेसिक कुछ डिविजिबिलिटी नियम के रूल होते हैं वो बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट समझते हो क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इफ x इक्वल टू 164 की पावर 169 देन 333 की पावर 337 -7 to 7 की पावर 2576, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। x का इकाई का अंक क्या होगा? ये भी सीजीएल में पूछा गया था, टीयर सेकेंड में 2019 में पूछा गया था। तो सबसे पहले 4 की पावर 9, 4 की पावर यदि ऑड होता था तो यूनिट डिजिट सेम नंबर ही आता था, तो आप कहेंगे हाँ जी सर तो 4 ही आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 3 की पावर 37, 4 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता था लास्ट 2 डिजिट को क्या करो 4 से भाग करो, तो 1 बचेगा, और 3 की पावर 1 होता है 3 ही, तो प्लस का 3 हो गया। माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। 7 की पावर 76 लिखा है, तो मतलब भाग देंगे तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 7 की पावर कितना लिखेंगे 4, तो 7 की पावर 4 को क्या लिखेंगे? तो 7 7 49 गुणे 49 लिखेंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर। और यूनिट डिजिट देखेंगे 981 का मतलब 1 आएगा यूनिट डिजिट, तो 1 आ गया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं सर। कह रहा था 4 3 7, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 6 बचेगा। जिसको कम समझ में आ रहा है वो कल की क्लास देखेगा तो एक उसको वैल्यू समझ में आएगी। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में स्पीडली कराऊंगा, और जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको स्पीडली कराऊंगा, सॉरी आराम से पढ़ाऊंगा। तो आपको कॉन्सेप्ट कल देख कर आने हैं, तभी ये क्लास समझ में आएगी। तो आंसर विल भी 6 करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दे रहा था, ये भी आपका पूछा गया सवाल है 2019 में, ठीक है। तो अब डिविजिबिलिटी नियम से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपैरिजन देन इसके, लेकिन जब आया हुआ है तो मैंने बताया है। फैक्टोरियल पूछा नहीं गया है, और वैसे भी मैंने पहले बार फैक्टोरियल के बहुत से क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 10।
10 देख लीजिए क्या कह रहा है। 10 लिखा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। एक आपको गुणनफल दिया, उसका यूनिट डिजिट बताना है। 4 की पावर, 4 की पावर यदि विषम होता था तो बच्चा यूनिट डिजिट हमेशा 4 आता था। कल की क्लास ध्यान रखिए, 1 2 5 6 सॉरी 0 1 5 6, उसके बाद आपको पढ़ाया था मैंने 4 और 9, फिर उसके बाद साइक्लिसिटी बताई गई थी 2 3 7 8 के लिए, हालांकि वो सभी के लिए काम कर दिया, आप जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे कर लें। 5 की पावर इंटू 5 की पावर, आप कुछ भी करेंगे चाहे ऑड हो चाहे इवन, हमेशा 5 ही देता है। लेकिन 5 के साथ यदि इवन नंबर का गुणा कराते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 देता है, और 5 के साथ यदि ऑड नंबर का मल्टीपल कराते हैं तो हमेशा क्या देता है, ऑड नंबर ही देता, 5 ही देता सॉरी। तो इंटू 1 की पावर आप कुछ भी करेंगे 1 ही देगा। आप प्रोडक्ट कराएंगे 5, ये एक इवन नंबर आ गया और एक ये ऑड नंबर सॉरी 5 आ गया, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा, 0 देगा। बस बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, करेक्ट हो गया। इससे सरल कुछ होता नहीं है और इससे सरल कुछ हो भी नहीं सकता है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका। क्यों 1 आ गया, क्योंकि यहाँ से डिविजिबिलिटी नियम चले गए, लेकिन कुछ अब मैं आपको डिविजिबिलिटी नियम पढ़ाऊंगा, उसके यहाँ बाद पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। इसके कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। और ये आपका पूछा गया था LDC 2019 को, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। जो आपका एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, 13 अक्टूबर को 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉपर। तो कुछ देर के लिए अब क्वेश्चन आप भूल जाइए, अब जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। डिविजिबिलिटी नियम देखिए अब यूनिट डिजिट को हम लोग रफ करेंगे। और इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे कल, लेकिन इस पर लाजवाब क्वेश्चन होंगे। डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। किस पर पढ़ेंगे, तो हम सभी पर पढ़ेंगे। 2 के भी पढ़ेंगे, 3 के भी पढ़ेंगे, 4 के भी पढ़ेंगे, 5 के भी, 6 के भी, 7 के भी, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, 13 के, सभी के पढ़ेंगे। लेकिन अभी किसके पढ़ने हैं आज की क्लास में सिर्फ, तो आज हम लोग 2 4 3 5 6 8 9 10 कवर करेंगे। 11 और 13 को अभी हम लोग स्किप कर देंगे, वो आगे देखेंगे चल के कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो देखते हैं, क्योंकि आज 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि बताया गया था जो क्लास होगी वो बड़ी तभी हो सकती है जब आप लोग लाइव कनेक्ट होंगे। तो 2000 सब्सक्राइबर के बाद हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, तभी क्लास आपकी डबल स्लॉट में चलेगी। 1.5 आवर मॉर्निंग में, 1.5 आवर इवनिंग में। तब एक में अर्थमेटिक, एक में एडवांस। अभी आपको 30 से 35 मिनट का ही लेक्चर मिल सकता है। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी नियम। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी का नियम देखेंगे, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 4, उसके बाद डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 8, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी के नियम। तो 2 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे। 2 को क्या हम 2 की पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 को क्या 4 नहीं लिख सकते, 2 की पावर 3 को क्या 8 नहीं लिख सकते। आप कहेंगे लिख सकते हैं सर। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इवन नंबर होगा, इसको लिखते चलिए। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। जितने भी दुनिया के इवन नंबर हैं वो 2 की पावर 1 से डिविजिबल होते हैं। दुनिया के जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 की पावर 1 अर्थात किससे, 2 से डिविजिबल होते हैं। दुनिया के जितने भी इवन नंबर हैं वो यदि 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट चेक करना है, वो इवन होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे वो इवन नंबर है। दुनिया का जो भी नंबर है, कह दें कि 0, 2, 4, 6, 8, यदि यूनिट डिजिट पर ये आते हैं तो वो नंबर हमेशा ही किससे डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे सर 2 से डिविजिबल होगा। हमेशा नंबर वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यदि इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं यूनिट डिजिट पर, तो हमेशा वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 2 से। उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी नियम पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस है, ठीक। तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट
2 डिजिट। यदि लास्ट किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा भी किससे डिविजिबल होगा, तो 4 से डिविजिबल होगा। यदि यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं 8, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक। यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है किससे, 4 से, तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 4 से। यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो वो नंबर हमेशा ही डिविजिबल होगा 4 से। यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो वो नंबर हमेशा ही क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको और क्लियर होंगे। 8 का डिविजिबिलिटी नियम करते हैं तो यहाँ आता है 1s प्लेस, यहाँ आता है 10s प्लेस, यहाँ आता है 100 प्लेस। आपको अब 3 चीज़ें देखनी। 2 पावर 1 का मतलब आपको एक चीज़ देखनी चाहिए। 2 पावर 2 का मतलब आपको कितनी चीज़ देखनी थी, लास्ट की 2 चीज़ देखनी थी। 2 की पावर 3 का मतलब आपको लास्ट कितनी चीज़ें देखनी थी, 3 चीज़ें देखनी थी। तो यदि लास्ट 3 डिजिट सिर्फ आपको लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, यदि लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल। जैसे आपका कोई एक मोबाइल नंबर है, यदि उसके लास्ट में कोई इवन नंबर आया तो मतलब वो आपका नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। यदि आपका कोई मोबाइल नंबर है 10 अंकों का, उसमें लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं। लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होती है, 4 से, तो वो मोबाइल नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। आपका जो मोबाइल नंबर की लास्ट 3 डिजिट हमने पिक कर ली और वो यदि 8 से भाग जा रही हैं तो मतलब वो पूरा नंबर ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो बस यही कहते हैं 2, 4, 8 के डिविजिबिलिटी नियम। क्या क्या कहते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी नियम कहता है कि यदि कोई भी नंबर आपका 2 से लास्ट का इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यदि आपके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। बस यही नियम है और कुछ नहीं है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 3 का, 3 और 9 का। नेक्स्ट समझते हैं डिविजिबल बाय ऑफ 3, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 3 पढ़ेंगे अब हम लोग। फिर इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। डिविजिबिलिटी नियम ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी नियम ऑफ 9। देखिए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी नियम कहता है कोई भी नंबर है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। सभी डिजिट का हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे और वो नंबर यदि 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी नंबरों का हम सम करेंगे और वो यदि 9 से डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 9 से, तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए तो पर समझते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे कि एक मोबाइल नंबर में कोई भी लिख देता हूँ 8059, मिलाकर मत देखना क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है किसका। 2132 22426 22426 281 चलो ठीक है, ये एक नंबर लिखा है। ये नंबर अब आपका 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, वो चेक करना है। तो लिखा सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का क्या करना है आपको, सम करना है। तो 8 और 1 9, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 होता है 14, 14 और 9 कितना होता है, आप कहेंगे सर 23 होता है। 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7 30 होता है। 30 और 2 कितना होता है, 32 होता है। 32 और 1 कितना होता है, 31 होता है। 31 और 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 31 और 3 34 होता है। 34 और 2 कितना होता है, 36 होता है। आप कहेंगे सर 36 आया। तो 36 जो नंबर होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 से यदि 36 में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड है। ये नंबर किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। अब इसी में आपसे पूछ लिया था 9 से, तो लिखा सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी का सम का। थोड़ी सी मिस्चीफ हो गई थी देखिए।
तो ये नंबर 3 बच रहा था रिमाइंडर, इसका मतलब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आप समझ होंगे, ज़्यादा आपको एग्जाम्पल में दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप 2 का सीख गए होंगे, 4 का सीख गए होंगे, 8 का सीख गए होंगे, उसके बाद 3 का सीख गए होंगे, 9 का भी सीख गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट 6 का, 5 का, 6 का, 10 का, इनका पढ़ते हैं, देख लीजिए आराम से। तो 2 का डिविजिबिलिटी नियम क्या गया था, कोई भी जो दुनिया में इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी नियम क्या गया था, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद 8 का सिखाया गया था, यदि लास्ट के 3 डिजिट कैसे होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर हमेशा 8 से डिवाइड होगा। उसके बाद 3 और 9 का सिखाया गया, सभी नंबरों का सम कीजिए यदि वो 3 से डिविजिबल है। ये कोई भी नंबर यदि 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से जरूर होगा, लेकिन कोई भी नंबर यदि 3 से डिविजिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। इसको पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क्या पॉइंट लिखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। यदि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा ही 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। कोई नंबर यदि 9 से डिविजिबल है तो वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन वो नंबर यदि 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं कि वो 9 से होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन हम। ये कुछ डिविजिबिलिटी के नियम थे आपको बताए गए, परफेक्ट एकदम। नहीं समझते हैं। अब डिविजिबिलिटी नियम अब हम लोग 6 पढ़ेंगे बच्चा। 6 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है, 6 का। 12 का क्या होता है, 12 का देखिए, 6 का, 12 का, इनका पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा डिविजिबिलिटी नियम के लिए इनके प्राइम फैक्टर नहीं गए जा सकते, इनके फैक्टर करेंगे। ठीक है, जिनका डिफरेंस कितना हो जाए, 1 हो जाए, ऐसे फैक्टर करते हैं। तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 2 होंगे 6, 3 दूनी 6 आप कहेंगे हाँ जी सर। 12 का करेंगे तो 4 तई 12। देख लीजिए इन सभी का डिफरेंस जो आ रहा है बच्चा वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब मान लो 24 होता तो कह दो भैया 24 आ गया है, तो 6 को 24 करेंगे, 2 डिफरेंस निकल रहा, तो हम उससे भी चेक कर सकते हैं 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 6 से होना चाहिए। आपको इस प्रकार के फैक्टर करने हैं जो बिल्कुल उनके आसपास मिल जाए। ठीक है, तो 3 का जो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल। जो नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है वो नंबर हमेशा ही किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल हो और 2 से। और 3 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है आपको पता ही है, 2 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है आपको पता ही है। इसी प्रकार यदि हम 18 भी लिख दें यहाँ पर, 18, तो 18 का चेक करना है आपको, तो 9 गुणे 2, 9 दूनी 18। एक ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके आपको फैक्टोरियल पता हुए हैं। ठीक है, जिनके आपको पहले से पता हुआ। तो 12 का देखते हैं, तो 12 में जो नंबर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, मान लो हम 24 भी लिख दें तो आप 24 का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी पता है आपको और 24 का, या 8-24 भी हम उसको लिख सकते हैं। तो जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर दुनिया का यदि 4 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 12 से। मान लो एक आपका मोबाइल नंबर है, उसको मैंने लिखा, हमने कहा ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले उसका देख लेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट की 2 डिजिट देखकर। उसके बाद चेक कर लेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यदि वो दोनों से डिविजिबल होगा तो मतलब ये नंबर 12 से डिविजिबल है। इसके बाद 18 आया, तो 18 में चेक करेंगे वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और आपका साथ में 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 दूनी 18। इसी प्रकार 24 है तो 24 को हम लिखेंगे 8-24, क्या लिखेंगे 8-24। तो मतलब कहीं ना कहीं वो नंबर 8 का भी डिविजिबिलिटी होना चाहिए और किसका होना चाहिए, 3 का भी डिविजिबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी, ये आपको सीखना पड़ेगा। आप देखेंगे तो यहाँ सीरियल टेबल चल रहा है 3-3-3। यदि 6-12-24 को देखेंगे, 6-12-24 को, और 18 को भी देख लीजिए, तो 3-3-3 सभी में कॉमन है। उसके बाद 2-4-8,
क्योंकि उसी का मल्टीपल कराते चले गए, उससे अलग मतलब नहीं। आपको सिर्फ हमने फैक्टर करना सिखाया, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। 6, 12, 18, 24, 36 बोल देता है तो 9 चौको 36, 36 बोल देता है तो 9 चौको 36, तो मतलब वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और किससे होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो और समझ में आएगा। तो ये कुछ उनके फैक्टर होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद समझते हैं हम लोग 5 और 10 के। 5 का, 10 का डिविजिबिलिटी नियम और साथ में 11 का भी पढ़ लेते हैं। आपको एक पढ़ाया जाएगा 7, 11, 13 का भी एक साथ, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं होगा, वो लास्ट क्लास में होगा, मतलब जो अगली क्लास आने वाली है उसमें होगा, कल की क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है लाइव कनेक्ट हुई है तो बड़ी क्लास हो, पेशेंस बस रखिए। 5 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है, यदि यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर हमेशा ही 5 से डिविजिबल होगा। यदि यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर हमेशा ही किससे डिविजिबल होगा, आप कहेंगे सर 5 से डिविजिबल होगा। यदि यूनिट डिजिट 0 है, यदि यूनिट डिजिट 0 है तो वो हमेशा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा, यदि उसमें 0 या 5 के सिवा कुछ आ रहा है, 0 और 5 आ रहा है तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल, या तो 0 है या तो 5 है, तो इसका मतलब वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल। 10 का डिविजिबिलिटी नियम कहता है कि यदि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ रहा तो वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। तो ये आपको पता ही होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी नियम 11 देखिए 11 ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके 2 डिविजिबिलिटी नियम बनते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जैसे हम लोग 7 और 13 का सीखेंगे वैसे भी 11 कर सकते हैं, एक इसका स्पेशल केस भी होता है, ठीक है। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी नियम कैसे याद रखना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिफरेंस का मतलब होता है चाहे तो आप सम ऑफ इवन प्लेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे सम ऑफ ऑड प्लेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू हमेशा बस पॉजिटिव ढूंढनी है, जिधर से आएगी उस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सम ऑफ इवन प्लेस ये होता है आपका तरीका, ठीक है। कैसा मतलब इसका, इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है तो 7 3 2 9 9 7 2 1, ठीक। और एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया 7 3 7 3 7, और उसके बाद एक और लिख लेते हैं 4, ठीक। ये नंबर लिखा गया, इसमें से बताया गया आपको कौन सा 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमने कहा सम ऑफ ऑड प्लेस निकालिए और सम ऑफ इवन प्लेस निकालिए। तो यहाँ निकालेंगे, ये आपके ऑड प्लेसेस हो गए, ये आपके इवन प्लेसेस हो गए। तो 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 आया। यहाँ देखेंगे तो 9 3 12, 12 और 2 14, मतलब कि कुल मिला के 17 डिफरेंस 14 आया। और 17 डिफरेंस 14 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 17 में 14 और 3 कभी 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जो भी नंबर निकल कर आएगा इनका डिफरेंस वो या तो 0 हो या मल्टी, यहाँ लिख देते हैं नीचे, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है, यहाँ ऊपर, या तो वो 0 होगा या तो वो 11 का कोई मल्टीपल होगा। 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, गुणज होगा, मल्टीपल होगा, ठीक। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो 7 7 14, 14 और 7 21, तो 21 डिफरेंस। यहाँ देखेंगे तो 3 3 6, 6 4 10, 10, 21 में से 10 गया, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 11 बचेगा। तो मतलब ये नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा और ये नंबर 11 का डिविजिबल
नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो वो तो या तो 0 का मल्टीपल 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा, या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। यदि 0 या 11 का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है, और यदि नहीं है तो वो नंबर 11 का डिविजिबल नहीं है। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी नियम बताए गए थे आपको, तो आप सभी सीख गए होंगे। बस 7 को छोड़ दीजिए और उसके बाद 13 को छोड़ दीजिए, 19 को छोड़ दीजिए, ठीक है, और 11 को फिर से मैं बताऊंगा एक बार, लेकिन वो अब नेक्स्ट क्लास में होगा। अब मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक देता हूं, और वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उनको आपको उड़ाना होगा, ठीक है। तो 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, इनका डिफरेंस निकालिए। वो 0 या 11 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, बेस ऑन डिविजिबिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन करने हैं आपको। बेस ऑन डिविजिबिलिटी नियम क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, साइड में लगा दिख रहा होगा आपको, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 6 से डिविजिबिलिटी नियम देखना। तो 6 का डिविजिबिलिटी अभी बताया गया था 3 × 2 करेंगे हम लोग। जब 3 × 2 करेंगे तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 2 मतलब इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए सभी में इवन है, बस ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एलिमिनेट। आपको सही नहीं ढूंढना है, आपको गलत ऑप्शन पहले सर्च करने हैं। तो बी तो वैसे भी एलिमिनेट होगी। उसके बाद 3 से देखेंगे तो सम सभी का क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डी ऑप्शन ऐसा दिख रहा था जो 3 से डिविजिबल है और कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी विल भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बस देखने थे और 2-3 मिनट में 2-3 सेकेंड में आप आंसर दे सकते थे। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 2, 3, 23,408। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, साइड में क्वेश्चन लगा हुआ है, 43,923। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 1,02,46। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, डी कह रहा है 3,49,722, 3,49,722। ठीक, तो इतनी जल्दी कैसे देखना, तो आपको स्पीडली देखना है। वो कह रहा 6 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 से मैंने कहा था कि फैक्टर करके देख लेना, 3 और 2 के फैक्टर निकलते हैं, 3 दूनी 6, मतलब पहले 2 का डिविजिबिलिटी नियम देख लो क्योंकि वो ज़्यादा सरल होता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी नियम कहता था इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखो 3 का चेक करेंगे और सभी 2 से डिविजिबल होंगे क्योंकि सारे इवन नंबर। अब 3 का देखेंगे, 3 का देखोगे तो 8, 4, 12 खत्म, 3 खत्म, लेकिन 2 बच रहा और 2 डिविजिबल नहीं होता 3 से, तो ये भी खत्म हो गया। इसको चेक करेंगे तो 6, 2, 8, 1, 9, ठीक है, बचा 4, 4 3 से डिविजिबल नहीं होता, ये भी खत्म। अब एक ही बच रहा तो यही करेक्ट ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 3 आपका है, 9 भी है, 7, 2, 9 भी है और 4, 2, 6 भी है, मतलब ये नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो मतलब 3 से डिविजिबल है तो 6 से। अब मैं इसी में कह दूं ये इनमें से कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है, तो इनमें से कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है। तो 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 12। आपको 4 और 3 का ढूंढना है, तो 3 का इनमें से कोई नहीं, बस यही है, लेकिन 4 से ये भी नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। तो इनमें से नन ऑफ दीस आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन बना था वही करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। यदि 6 का पूछता है, 12 पूछता तो इन ऑप्शनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो 12 से डिविजिबल थे, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी कहता तो ए ऑप्शन आपका 4 से डिविजिबल था। 8 से कहता तो ए ऑप्शन आपका 8 से भी डिविजिबल था, लेकिन 12 से डिविजिबल नहीं था क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं था। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है, 2020 के ही क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है। ये टीसीएस ने ही रखे हैं क्वेश्चन, और टीसीएस कैलकुलेटिव रखती है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया था 2020 में मार्च में। कह रहा था यदि
इफ द नंबर इज 687 x 29 इज द डिविजिबल बाय 9 देन वैल्यू ऑफ 2x। तो आपको 2x का मान बताना था, ठीक है। क्या नंबर है, कह रहा 6 है, 8 है, 7 है। आंसर तो मुझे पता चल गया 4 दूनी 8 करेक्ट होता है, लेकिन आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। दूसरा x है और 2 9 है, ठीक। ये यदि किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो आपको 2x का मान बताना, कितना 2x, मतलब जो भी x का मान आएगा उसमें 2 का गुणा करा देना बस। तो ये देखिए 9 तो है ही है, 7 2 9 भी खत्म हो गया, यहाँ 8 6 14, 14 का मतलब किस चीज की कमी है, 4 की कमी, तो x की जगह 4 रहा होगा, तो x की जगह 4, तो यहाँ x की जगह 4 रखेंगे तो 4 दूनी होता है 8, मतलब 8 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल इजी है। देखिए 9 खत्म हो गया था, 7 2 9 भी खत्म हो गया, 8 6 14, 14 का मतलब कितना बचा था, आप कहेंगे सर 5 बचा था। 14 का मतलब 9 से कितना ज़्यादा, 5 बचा था। 14 में क्या जोड़ा जाए कि वो 18 आ जाए, 18 ही कटता है तो 4, ये मतलब था 14 प्लस x। लेकिन आपको तो 9 से डिविजिबिलिटी ने, हम तो 14 से क्या ज़्यादा आ जाए, 18 आ जाए, 18 ही डिविजिबल होता है, तो मतलब 4 ही रखा होगा इसकी जगह, ठीक है। ये चीज़ें आपको पास की नियरेस्ट वैल्यू उसकी देखनी होती है, ये नहीं कि अब कहते भैया 27 भी तो है तो वो ज़्यादा हो गया। आपको यूनिट डिजिट में ही रहना, आपको किस डिजिट में रहना है, यूनिट डिजिट में ही रहना है, टेंस डिजिट में नहीं जाना है। तो 8 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If the given number is 925 x 85 is divisible by 11 then the smallest value of x। हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू वो बोले या ना वैल्यू, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ही निकालनी है। देखिए 925 और x और 85 ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। जब 11 से डिविजिबल है तो इसका x का मान बताना है आपको। ये भी आपका 7 मार्च CGL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ऑड प्लेस इवन प्लेस वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये आया तो ये हो जाएगा 9 और 8, आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 प्लस x हो जाएगा, 7 प्लस x। इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक। इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए 0, तो यहाँ पर 0 हम ला सकते हैं। यदि 17 कर दें तो ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। लेकिन 10 तो हम रख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं 10, क्योंकि ये दाही का अंक आ जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और यदि हम इसको 0 रख दें तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि 17 में 7 गया तो भी नहीं। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, 1 दे रहा था तो 7 और 1 देख लीजिए, पहले ये गड़बड़ होगी। 9 और 5 14, 14 और 8 कितना होता है, 22 होता है। 14 और 8 देखिए 9 5 14, 14 और 8 22, 22 माइनस क्या हो जाएगा 7 प्लस x। तो ये कितना बचना चाहिए 22 में से, या तो हम 0 घटा दें तो भी होगा, लेकिन यहाँ 11 आना चाहिए था। तो 7 4 11, यदि x की जगह 4 रख दें तो 22 माइनस 11 कितना हो जाएगा 11, और 11 11 का मल्टीपल है, तो मतलब x की जगह कितना रहा होगा 4, तो x की जगह कितना रहा होगा 4 विल बी करेक्ट आंसर। आपको इतना समझना था। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हार्डली से हार्डली 1-2 सेकेंड के सवाल होते हैं, ये इससे बड़े सवाल नहीं होते, और ये CGL में पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल सवाल नहीं आते हैं, हर एक सवाल को 36 सेकेंड का समय दिया जाता है, तो इसका मतलब आप समझ ही जाइए, ठीक है। ऐसे सवाल दिए जाएंगे जो हो सके। आगे देखकर लिखा है 210102 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय। SSC CPU में पूछा गया था 7 से 3 से 4 से 8 से। सब पहले कंडीशन आए तो पहले 4 8 का देख लो, तो 4 से डिविजिबल है नहीं, जब 4 से नहीं तो 8 से तो हो ही नहीं सकता है, तो 4 और 8 खत्म। फिर 7 का आपको चेक नहीं करना, फिर 3 का चेक करें, तो 3 का चेक करेंगे तो 3 से वो नंबर हमेशा डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPO 2019 में पूछा गया सवाल था। आप बताइए, कलम नहीं उठानी थी ऐसे सवालों में, इससे सरल कुछ होता भी नहीं है। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि जो बेसिक पढ़ा है उसको बस 1 बार 2 बार नहीं 4 बार पढ़िए और नोट्स बनाइए, उसी को पढ़िए बस। 5 ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517x32। कल आपको कुछ और बेसिक बताया जाएगा डिविजिबिलिटी में, और अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत। अब 2-3 दिन क्लास, 3 दिन आपकी डिविजिबिलिटी नियम चलेगी, मतलब ये वीक मान लीजिए आप, क्योंकि 30-35 मिनट में कितना हो पाएगा।
व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 517x324 इज डिविजिबल बाई 12। x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि 517x324 12 से विभाजित। 12 का मतलब वही 4 3 12, 4 इंटू 3। पहले 4 का डिविजिबिलिटी नियम चेक करेंगे, 4 से डिविजिबिलिट है, फिर 3 का चेक कर लेंगे। आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 7 2 9 और 5 1 6, 4 3 7, 7 2 9, मतलब 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, ये आपका होमवर्क है। तो 5th नंबर आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया है, सभी को इसका आंसर बताना है, मिनिमम 20 लोगों को इसका आंसर बताना है। तो दैट्स वाई यू नो दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी लॉ। आप सभी जानते हैं कि डिविजिबिलिटी नियम के कॉन्सेप्ट क्या होंगे और समझ भी गए होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये चीज़ें आनी चाहिए थी। इस फैमिली को 2000 का कीजिए तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप भूल जाइए कि मैथ बिल्कुल टफ होती, मैथ का सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, मैथ की सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, तो आप भूल जाइए मैथ क्या होता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा, फिर मैं आपको PDF दूंगा, तो आप अपनी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपडेटेड बिल्कुल पैटर्न होगा जो TCS चाहती है, वही पैटर्न होगा। एग्जामिनर से आपको 2 कदम पहले सोचना है, आगे सोचना है, जो कि मैं आपको दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।